और शराब पीने वाले भी, वो भी नसों में हरकत पैदा होती, इसके वास्ते उनको वो तलब लग जाती। उसका छोड़ने का तरीका है कि अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने कामों में मसरूफ़ होंगे। तो आज है जुमे का दिन और आज क्या क्या होता है, क्या चीज़ें एक मुस्लिम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्या क्या चीज़ें फॉलो करता है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं वो चीज़ें बताऊँगा आपको जो इससे पहले शायद किसी व्लॉग में आपने नहीं देखा होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। नहा करके हम हो गए हैं रेडी और मैंने पहना है ये वाला ड्रेस, मैं आपको बता देता हूँ। तो आदाब ज़िंदगी में जो आदाब बताए गए हैं उसमें पहला अदब ये बताया गया है कि आप हर जुमे के दिन सफाई सुथराई का, आप क्लीनलीनेस का पूरा एहतमाम करें। हज़रत अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जुमे की नमाज़ पढ़ना है तो उसको चाहिए कि वो गुस्ल करके आए। गलत फहमी अदर देन मुस्लिम्स में यह है कि मुसलमान सिर्फ जुमे के दिन नहाते हैं, तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम्स हर रोज़ नहाते हैं क्योंकि सफाई और क्लीनलीनेस यह आधा ईमान है। इट इज़ अ हाफ ऑफ फेथ। तो रोज़ रेगुलर नहाना चाहिए, पूरी सफाई का ख्याल करना चाहिए, लेकिन जुमे के दिन स्पेशली आपको नहा करके मस्जिद जाना चाहिए, पूरी जीनत का एहतमाम करना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए, आप बालों के अंदर तेल लगाएं और कोशिश करें कि आप पूरी क्लीनलीनेस का एहतमाम जुमे के दिन करें। जुमे की नमाज़ के लिए जल्द से जल्द मस्जिद में पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। कोशिश करें कि अव्वल वक्त में जाकर के नमाज़ पढ़े, पहली सफ़ के अंदर बैठने की कोशिश करें और पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। इसका सवाब जो है, जो मस्जिद के अंदर सबसे पहले जाता है तो एक ऊँट कुर्बान करने के बराबर का सवाब है। तो मैं पहुंच गया हूँ मस्जिद और ख़ुतबा तो मेरा ही था, तो ये मैं ख़ुतबा जो है वो लोगों के सामने फ्राइडे सरमॉन पेश कर रहा हूँ। मैंने लोगों के सामने बहुत ही एहतमाम के साथ ये बात को रखा कि कुरान की जो आयत हर खुतबे में पढ़ी जाती है, हर जुमे के दिन पढ़ी जाती है, उसमें 3 बातें करने का हुक्म दिया गया है और 3 बातों से रोका गया है। 3 बातें जो करने का हुक्म है, सबसे पहले तो ये हुक्म देता है अदल का, एहसान का और सिला रहमी का, और 3 कामों से रोकता है, वो है बदी, बेहयाई, जुल्म और ज़्यादती। तो ये इसको मैंने बहुत डिटेल के अंदर बहुत सारी अलग अलग एग्जांपल्स के ज़रिए लोगों के सामने रखा। तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। ये सूरह नहल की आयत नंबर 90 है, 90, तो आप इसको पढ़ सकते हैं और इसकी डिटेल्स भी जान सकते हैं। उसके बाद जो नमाज़ पढ़ी जाती है उसका क्या मतलब है वो भी मैंने लोगों के सामने रखा। तीसरी चीज़ दुआए कुनूत, यानी नमाज के अंदर जो दुआएं पढ़ी जाती है उसका अर्थ क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, वो भी मैंने लोगों के सामने रखा। और आखिर में कि जो हमारी सूरत हाल है इसको बदलने के लिए हम क्या तजवीज़ और क्या राय इख्तियार कर सकते हैं, वो भी मैंने लोगों के सामने रखा। तो ये हो गई है हमारी नमाज़। मैं मस्जिद से निकल रहा हूँ और नमाज़ों का पूरा एहतमाम करना चाहिए, जल्दी मस्जिद से नहीं निकलना चाहिए। तो ये पहुंचा मैं नाजिम चचा के घर और नाजिम चचा से बहुत सारी बातें हुई और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग एक किस्सा सुना रहे थे। मैं पूरा तो रिकॉर्ड नहीं कर सका। तो कुत्ता कह रहा था जा रहा गिर रहा, इधर जा रहा, इधर गिर रहा। अरे इतना बेहतरीन वीडियो था, अगर मैं शूट करके डाल लेते थे। वो होते तो सही एंटिक चीजें। तो ये है मेरे दादा का घर और ये रूम है दादी, जो मेरे दादी अम्मी रहते थे वो इस रूम में रहते थे। किसी दिन मैं आपको टूर कराऊंगा इस घर का भी। तो फाइनली मैं सबसे मिलकर यहाँ से निकल गया। मैं आ गया हूँ अपने घर और जुमे के दिन की एक ख़ास बात यह है कि इस दिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व तस्बीह का अहतमाम करना चाहिए, तिलावत कुरान का अहतमाम करना चाहिए। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला इबादिहिल किताब व लम यजअल लहू। तो मैं पढ़ रहा हूँ सूरह कहफ। इसके ताल्लुक़ से ये बात आती है कि हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करता है उसके लिए अल्लाह ताला एक जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक नूर चमकाता है। तो इसकी बड़ी फजीलत है। उसके साथ आप दूसरी सूरतें भी पढ़ सकते हैं। तो शाम का चाय और स्नैक्स हमारे सामने आ गए हैं। तो हमारे घर पर आए हैं सुबान दादा और इससे पहले मैंने उनका एक वीडियो आपके साथ क्लिप शेयर किया था। उन्होंने जब ये बात कही थी कि समाज की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो नफ़रत है, आज उन्होंने एक बहुत अहम पैगाम उन यूथ के लिए, उन लोगों के लिए दिया है जो नशा करते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो दारू पीते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। उनके लिए उनको किस तरह से छुड़वाना है, तो उस पर इन्होंने बात की है। मैं आपको बता देता हूँ। तो दादा मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो नशा है ना, तम्बाकू खाते लोग और गुटखे वगैरह भी, तो इससे वो नसों में हरकत पैदा होती, गर्मी पैदा हो जाती। और शराब पीने वाले भी, वो भी नसों में हरकत पैदा होती, इसके वास्ते उनको वो तलब लग जाती। उसका छोड़ने का तरीका है कि
चाय के अंदर घी डालना थोड़ा सा, अपना देसी यानी घर का घी जो रहता तो वो पीते रहे तो इंशाल्लाह वो जो है नशा जो है छूट जाता, तम्बाकू का, शराब का, इसका, क्योंकि नसों में हरकत पैदा हो जाती हो और वो आदत छूट सकती है ऐसा। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स एक दिन में 5 काम कर ले तो अल्लाह ताला उसका नाम जन्नत वालों में लिख देगा। कौन से 5 काम है? पहला काम है एक किसी बीमार की इयादत करना, दूसरा किसी के जनाजे में शरीक होना, तीसरा रोज़ा रखना, चौथा नमाज जुमा अदा करना और 5वां किसी गुलाम को आज़ाद करना। ये इब्न अहयान की हदीस है। तो जाहिर सी बात है कि किसी एक दिन में ये 5 काम करने के लिए शर्त यह है कि वो दिन जुमे का दिन हो। तो जो जुमे का दिन की बड़ी फजीलत ये भी है कि जो जुमे के दिन ये 5 काम करेगा अल्लाह ताला उसका नाम जन्नत वालों में लिख देगा। तो रात के वक्त मैं आया किचन में और अम्मी फ्राई कर रहे थे चिकन, तो मैंने सोचा कि इसको भी कैप्चर कर लूँ। तो अच्छी तरह चिकन को मसाले में कला लेना है। हम ये शाही मसाला यूज़ करते हैं जो फ्राई के लिए होता है। हाई फ्लेम पर आपको तेल रख देना है। तो ये तेल गरम हो गया है और अम्मी ने इसके अंदर डाल दिए हैं चिकन के पीसेस, वो भी बिल्कुल मसाले में पड़े हुए। लिख लो। तो ये बन गए हैं हमारे चिकन और ये निकाल रहे हैं इसको बाहर। ये अच्छी तरीके से फ्राइड हो गए हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और बिल्कुल होटल वाली स्टाइल में आप इसको बना सकते हैं घर पर। तो ये आ गया हमारा डिनर जिसके अंदर सालन और ये फ्राइड चिकन थे। तो ये तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गई। अब्बू आए तो उन्होंने केचप लेकर के आए, हमने बगैर केचप के खाए। तो ये अब्बू देखिए केचप के साथ खा रहे हैं। जुमे का आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि आप जुमे के दिन बहुत कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजते रहें। जितने बार हो सके आप ज़िक्र तस्बीह का अहतमाम करें, लेकिन आप दुरूद व सलाम का अहतमाम भी करें। तो यही था आज के व्लॉग में कि जुमे के दिन क्या होता है, क्या करते हैं, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।